हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल तुम लोगों के। आज इस वीडियो में वीआईटी के बारे में, वीआईटी जो कॉलेज है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हर चीज बता दूंगा। कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है ये, सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है, आओ एक एक करके जानते हैं कि इस वीआईटी कॉलेज में क्या है, कैसे है, कैसे कैसे है। देखो अपना जो वीआईटी कॉलेज है ना, ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। इसका तुम कैंपस आराम से अच्छे से देख सकते हो। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में, इस्टेब्लिशमेंट था, बट इसे यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था 2001 में। यूनिवर्सिटी का स्टेटस का मतलब ये होता है कि ये एज अ यूनिवर्सिटी खुद सक्षम है अपना अपना सर्टिफिकेट देने के लिए, अपने कोर्स की डिग्री देने के लिए। अगर ये यूनिवर्सिटी है तब तो ये कब हुआ था? 2001 में। मतलब कि अच्छा है, पुराना है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके कुल मिला के 5 कैंपस है। कहाँ कहाँ है सर? वेल्लोर में है। ऑफ कोर्स सबसे पुराना कैंपस तो वीआईटी वेल्लोर ही होगा, तभी तो नाम भी इसका वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पुराना कैंपस है वीआईटी वेल्लोर में है। दूसरा चेन्नई में है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है सर? आंध्र प्रदेश में अमरावती में है। कहाँ पे? अमरावती में। फिर एक भोपाल में है और एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, ये मॉरिशस में भी एक है। ठीक है, तो मॉरिशस में भी इसका एक कैंपस है। तो कुल मिला के अपने पास 5 कैंपस है। और एक मैं तुमको बहुत ही बेहतर बात बता दे रहा हूँ, ये तो सबसे नया है, सॉरी सबसे पुराना है वीआईटी वेल्लोर, और ये नया है। तुमको समझ में आ रही बात? और इंजीनियरिंग करने के लिए क्या क्या कोर्स ये प्रोवाइड करता है, ये तुमको समझना भी बहुत जरूरी है। तो जो ये प्रोग्राम ऑफर करता है, बस इतना समझ लो कि सारे प्रोग्राम ऑफर कर देता है। कैसे भी इसमें तुम एडमिशन, अगर तुम बीटेक करना चाहते हो, तुम किसी भी तरह से इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, कोई तुम्हारी दिक्कत नहीं होगी। देखो हर कोर्सेज है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हर चीज़ यहाँ पर एआई है। कोई कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने, हर चीज़ को रख लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ है। ठीक है, तो कोर्स का टेंशन बिल्कुल नहीं है, तुम्हें बस बीटेक करना है, ये कॉलेज तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो ठीक है सर, जब इतना ही बढ़िया कॉलेज है, जाए कैसे हम इसमें। तो इस कॉलेज की पहले रैंकिंग समझ लो कि कॉलेज कितना अच्छा है। तो अगर यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करें, उसमें ये 10th रैंक पर है। और ये रैंकिंग कैसा, ऐसा वैसा रैंकिंग नहीं है, NIRF रैंकिंग की बात कर रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसकी बात कर रहे हैं। उसके रैंकिंग के हिसाब से ये 10th रैंक पर है। इंजीनियरिंग कैटेगरी के हिसाब से ये 11th रैंक पर है। रिसर्च कैटेगरी के हिसाब से दिस इज एट 13th रैंक, एंड ओवरऑल कैटेगरी में ये कॉलेज 19th रैंक पर है। समझ में आया? अच्छा सर, ठीक है, मतलब बढ़िया कॉलेज है, एक रेप्यूटेड कॉलेज है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया होता है, इसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो। अच्छा सर, ठीक है, थोड़ी कंपनीज के बारे में बात करें, इसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करते हैं। अच्छा एक चीज और समझो, इसमें एवरेज पैकेज का क्या कंडीशन, इसके प्लेसमेंट का कंडीशन क्या है, जरा वो देख लो। एवरेज पैकेज की बात करेंगे, ऑफकोर्स 2020 में 7.13 लाख पर एनम, 21 में 7.23, 22 में 9 लाख पर एनम। एवरेज पैकेज है ये, एवरेज पैकेज। और ये 9.6 23 में, और रिसेंटली 2024 में 9.9 लाख पर एनम। तुम देख रहे हो कितना पैकेज, इसका एवरेज पैकेज अच्छा है, मतलब एक डिसेंट है, मोर देन डिसेंट है, अच्छा है, ये बेहतर है। और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे तो इसमें कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी आती है। कैसी कैसी कंपनी, जरा वो भी दिखाया था मैं तुम्हें। जो कंपनी विजिटेड है ना, तो नंबर ऑफ कंपनी विजिटेड तुम देख लो, कितनी कितनी कंपनीज आती है यहाँ पर, तुम अच्छे से देख सकते हो। 2022 में 739 कंपनीज आई थी, यहाँ पर 844 21 में, और रिसेंटली तुम यहाँ देखोगे कि 2022 में बहुत ज़्यादा 975 कंपनीज आई थी। और यहाँ ऐसी वैसी कंपनीज नहीं आ रही है, कंपनी भी कैसी है, माइक्रोसॉफ्ट, डीसॉ, यहाँ पे मोगन, अमेजॉन, एप्पल है, यहाँ पर मोटेक्यू है, पेपल, कॉस्को, इंटेल, जेपी मॉर्गन, गूगल, और भी बहुत सारी कंपनी है, सिस्को भी है। तो बहुत सारी कंपनी है जो आ रही है यहाँ पर, विजिट करती हैं कंपनीज और प्लेसमेंट्स ऑफर करती हैं। ठीक है सर। अच्छा 2023 में 945, और अभी रिसेंटली 2024 में 867 कंपनीज आई थी। ठीक है सर। और जब वो आती हैं तो खाली हाथ नहीं जाती है ना, क्राइम मास्टर को आया हूं तो कुछ दे के जाऊंगा, सर लेके जाऊंगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हायरिंग दैट इज 2022 में इट वाज 494,914। ठीक है, 2020 के बाद है ये। 2021 में 5600, यहाँ पे ऑलमोस्ट 7600 22 में, और सबसे ज़्यादा 23 में दैट वाज ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट, ये 9000 के अप्रॉक्सीमेट है, जो ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 8938। तो
इतने बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी यहाँ से, और 24 में 7526 बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी। मतलब कि प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉलेज अच्छा है, डिसेंट है, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, और सर थोड़ा एग्ज़ाम प्रोसेस का बात कर ले कि आखिर इतने अच्छे ये जो कॉलेज है वीआईटी, तो देखो ये जो वीआईटी कॉलेज है ना, इसमें जाने की तुमको देना पड़ेगा एग्जाम, इसको बोलते हैं वीआईटी ट्रिपल ई, ठीक है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम तुमको देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम दोगे तो इनके 5 कैंपस में से कोई कैंपस तुमको मिल जाएगा, बढ़िया से अच्छे से एग्ज़ाम दोगे तो ये समझना जरूरी है कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है पूरा, तो देखो ऑब्वियसली आजकल हर जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही हो रहा है, नो डाउट, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यहाँ पे भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो टेस्ट का ड्यूरेशन है दैट इज 2 आवर 30 मिनट, मतलब ठीक है, तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन से आधा घंटा कम ही है, बढ़िया है। मीडियम इंग्लिश, हाँ तो संस्कृत आता भी नहीं है। एमसीक्यू, हर क्वेश्चन एमसीक्यू का, सबसे अच्छा बात पता है क्या है, सबसे अच्छा बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन सही करोगे सीधा +1 मिलेगा, गलत करोगे 0 मिलेगा, माइनस नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यू है, बढ़िया है। और सर सेक्शन मतलब सब्जेक्ट क्या क्या हम इसमें ले सकते हैं, ले नहीं सकते हो, सिंपल है। अगर तुम पीसीएम वाले हो तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये दोगे, प्लस 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 में एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो कि कंपलसरी है। अगर तुमने स्कूल में पढ़ाई की है तो इंग्लिश तो तुमको आता होगा। एप्टीट्यूड का मतलब होता है थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना, तो वैसा वैसा क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है। टोटल कुल मिला के 125 क्वेश्चंस होंगे और 125 मार्क्स होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, क्लियर है ना। हाँ, फिजिक्स या सॉरी मैथ्स या बायो दोनों में से कोई एक ही चूज करना पड़ेगा। अच्छा सर, ठीक है। और जो आगे की बातें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MPCEA, मतलब सर देखो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 35 क्वेश्चन फिजिक्स से, केमिस्ट्री से 35 क्वेश्चन, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन। मतलब हाँ, वेटेज बढ़िया है, अच्छे से पढ़ाई करो तो बिल्कुल निकल जाएगा। और कुछ नहीं करना, अगर तुम बायो में जाओगे तो यहाँ पर मैथ्स की जगह पे बस बायोलॉजी आ गया, बाकी हर चीज़ सेम है। बात समझ में आ गया। अच्छा सर, ठीक है। अभी देखो एक चीज़ और है, करेक्ट के लिए 1 और नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, ये भी तुमको मैंने बता दिया। अच्छा, अब तुम इसके ही हिसाब से तुम क्या चाहते हो, तुम किसी भी बीटेक की डिग्री में एडमिशन ले सकते हो। और अगर तुम ये दोगे तो बायो स्ट्रीम में तुम जो भी किसके लिए, जो भी बीटेक बायो स्ट्रीम से है ना, बीटेक बायो स्ट्रीम डिग्री प्रोग्राम, सिर्फ तुम इसके लिए एलिजिबल होगे इस एग्जामिनेशन के बाद। अच्छा सर, ठीक है। अब इसके लिए एलिजिबल कौन है, कैसे कैसे लोग होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, कौन इस एग्जाम को दे सकता है। जो इंसान 2003 के बाद पैदा हुआ है, 1 जुलाई 2003 के बाद जो पैदा हुआ है, और वो इंसान ने क्लास 12th में 60% मार्क्स लाया है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के 60% मार्क्स है इसका मिनिमम, ठीक है। वो इंसान एलिजिबल है और उसने वही 10+2 कंप्लीट कर रखा है, तो वो इंसान वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। अच्छा, ठीक है। अब बाकी ये पढ़ लेना खुद से। 50% SC ST एप्लीकेंट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन है, दैट्स ऑल, वो हमारा मैटर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा सर, और जो भी बच्चे, ध्यान सुनना, जो भी बच्चे का 1 लाख से कम अगर रैंक आता है, जो कि अच्छा है, तो उस इंसान को चारों कैंपस में से कोई एक कैंपस मिलने की संभावना है। मतलब उसके लिए काउंसलिंग किया जाएगा, चाहे वो वेल्लोर जाए, चाहे वो चेन्नई जाए, चाहे वो अमरावती जाए, या फिर वो भोपाल जाए। कब, अगर रैंक 1 लाख से नीचे है, अगर उससे ज्यादा है तो तुम्हारे लिए 2 ऑप्शंस यहां से कट हो जाएंगे और तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे, दैट वुड बी अमरावती एंड भोपाल। मतलब वीआईटी वेल्लोर का रास्ता बंद हो जाएगा और सर चेन्नई का रास्ता भी बंद हो जाएगा। अगर तुम्हारा रैंक 1 लाख से ज़्यादा है, बहुत होनहार बच्चे हो, 1 लाख से ज़्यादा का रैंक है, तो तुम्हारे लिए 2 कैंपस के दरवाजे बंद हैं। समझ में आ गया। अच्छा जी, ठीक है सर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके कितने प्रोग्राम ऑफर करता है ये। तो देखो वीआईटी वेल्लोर बीटेक के लिए 21 है, यहाँ पे 16 प्रोग्राम ऑफर का मतलब ये हुआ कि
कितने ब्रांचेस में बीटेक करवा रहा है ये, कितने इसमें प्रोग्राम है बीटेक के। तो ये देखो इतने सारे हैं। मॉरिशस में ऑब्वियसली 4 है, बट ये 4 है बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ पे तुमको AI मिल जाएगा, ML मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, CS का ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, ये सब ब्रांच है यहाँ पर, और इन सब में भी है वो सारे ब्रांचेस बढ़िया है। और सिलेबस की बात करें सर, जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं उसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस क्या रहेगा सर इसका? तो सिलेबस वुड बी वेरी सिंपल, NCERT लेवल। कहने को तो ये NCERT कह रहे हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं ये NCERT रैशनलाइज्ड, ठीक है, रिमूव फ्रॉम JEE सिलेबस। ये देखो भैया, मतलब सर देखो कुल मिला के ये कह रहे NCERT सिलेबस है। अब मैं बोलता हूँ NCERT है बट ओल्ड NCERT सिलेबस है, नया वाला NCERT नहीं। उसमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, जैसे कि नए वाले NCERT में और नए वाले जो 12th क्लास के नए वाले जो 11 12 है उसमें पॉलीमर डिलीट हो चुका है, बट ये पूछते हैं तो वो ओल्ड NCERT में गिवन है, पॉलीमर चैप्टर ओल्ड NCERT में है। तो इसके लिए मैं तुमको बोलूँगा कि ओल्ड NCERT इज़ गुड, अगर तुम्हारा कमांड उस पर है देन इट इज़ गुड। JEE, अगर तुमने JEE मेंस की तैयारी कर रखी है और तुम्हारा तैयारी अच्छा है, ये एग्जाम तुमसे क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसका लेवल है इजी। NCERT लेवल है, सच्ची बता रहा हूँ NCERT लेवल है, लेकिन याद रखना ओल्ड NCERT। पता चला कि नए NCERT पर चले गए, 2-3 चैप्टर ऐसे आ गए जो उस बुक में दिया नहीं था, और वही NCERT कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ओल्ड NCERT कंप्लीट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से हो जाएगा तुम्हारा। और ट्यूशन फी की बात करते हो, मोटा मोटी 2 लाख रुपये लगेगा हर साल, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे लिखा है, लिखने दो, ठीक है, कुल मिला के 2 लाख रुपीज़ पर एनम के नीचे की बात नहीं है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे ट्यूशन फीस है उसमें तुम्हारे रैंक के हिसाब से उसमें ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये फिक्स बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर तुमने रैंक होल्ड कर रखा है 1 से 10 के बीच में, अगर तुम्हारा रैंक आया है, तुम्हारा 100% ट्यूशन फी खत्म। हाँ, क्या ज़िंदगी है सर, वाह 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 वाह। मतलब 100% ट्यूशन फी खत्म अगर तुमने रैंक अपना 1 से 10 के बीच में है, मतलब सिंगल डिजिट में रैंक है, तो तुमको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा VIT को। तुम्हारा मस्त एग्जाम, तुम बैठ के जीवन में पढ़ाई करोगे, चाहे बीटेक बढ़िया से करोगे। रैंक होल्डर्स 11 to 50, 75% तुम्हारे फी जो है खत्म, स्वाहा, ठीक है। और अगर तुमने 51 से 100 के बीच में किया है तो 50% फी नहीं लगेगा। और अगर तुमने 101 से 500 के बीच अगर तुम्हारा रैंक है तो 25% डिक्लाइन हो जाएगा तुम्हारा, डिस्काउंट हो जाएगा तुम्हें उसके ट्यूशन फ़ी पे। तो ये अच्छा है, बढ़िया से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें पैसा भी कम लगेगा, बढ़िया भाई, क्या दिक्कत है, इतना अच्छा ऑफर कर रहे हैं लोग। अब थोड़ा एग्जाम डेट वेट की बात कर ले, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि बहुत हमारे जाना इंपॉर्टेंट है। पहला बात ये कि एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन भरने का जो लास्ट डेट है दैट वाज 31 मार्च। 31 मार्च इज़ दैट डे कि उसके बाद तुम इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, बट फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है सर। एग्जामिनेशन का डेट क्या है? तो 20 अप्रैल टू 27। अब ये ऑनलाइन मोड में होता है तो हर जगह अलग अलग डेट पर होता है, इसलिए इसका डेट 20 to 27 अप्रैल है एग्ज़ाम का डेट। एग्ज़ाम आज का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को जो इसका 30 अप्रैल को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और इसका काउंसलिंग होगा मई के मंथ में, ठीक है। मई के मंथ, पूरा मई इसका मस्त काउंसलिंग चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सीन है, बोलो समझ में आया? तो याद रखो फटाफट से ये बात कि एग्ज़ाम जो होगा वो होगा अप्रैल के मंथ में, 20 to 27 इस अप्रैल के बीच में होगा। और एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च। तो लेट मत करो, जाकर फॉर्म भरो, बिल्कुल लेट नहीं करना है। अब एप्लीकेशन सर, हम लोग एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? कुछ नहीं, इसके वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे रजिस्टर करो। अगर तुम नए हो तो साइन इन करो, अगर पुराने हो तो अच्छे से फॉर्म को फिल करो, पैसा दो, पेमेंट करो, अपना फोटो सिग्नेचर सब डिटेल को अपलोड करो, सिंपल, बहुत इजी है। और डाउनलोड करो, तुमने जो भी एप्लीकेशन को फिल्ड किया है उसको डाउनलोड कर लो, बहुत ही इजी प्रोसेस है, आराम से हो जाएगा विदाउट एनी डिले। अब सवाल है कि सर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम कैसे करें?
इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज़ ईजी। ये तो बात सही है, एग्जामिनेशन ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एग्जामिनेशन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट इट नीड्स प्रॉपर गाइडेंस। अगर तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा, तो तुम इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें एक लेजर गाइडेड फोकस दिया जाए तो तुम आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन में जो इसके क्वेश्चंस आते हैं, PYQ सॉल्व कराया जाए, कुछ और गाइडेंस दिया जाए, तुम्हारा हेल्प किया जाए, तो ये तैयारी तुम कैसे करोगे। तो देखो, ये तैयारी तुम कर सकते हो। पहली बात तो ये कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यही एजुकेशन जी, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी क्लास चलाते हैं। देखो, तुमने ये सब देखा होगा कि यहाँ पे एक अवसर बैच चल रहा है, जहाँ पर देखो केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, फिजिक्स वाले सर हैं, मैथ्स है, यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई हो रही। तुम यहाँ से बिल्कुल हेल्प ले सकते हो, यहाँ से तुम पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हारे लिए ही ये बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, तुम जैसे लोगों के लिए ही। अगर फिर भी देखो, बट यहाँ पे जो बैचेस चलते हैं ना, वो हर एग्जाम के लिए कंपाइल होकर चलता है। मतलब इससे तुम VIT का है, यहाँ बिटसेट के लिए भी है, यहाँ WBGW के, कॉमेट के लिए, CUT के, सबके लिए कंपाइल्ड है। बट अगर तुम स्पेसिफिक VIT EEE का PYQ करना चाहते हो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हो, उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो, तो तुम्हें ये नीड है कि तुम्हें कोई स्पेसिफिक गाइडेंस मिले, सिर्फ इस पे फोकस कराए, तो वो प्रोग्राम भी हमारे पास है, एंड दैट इज आवर VIT प्रो बैच। डेफिनेटली ये बैच हमारे एप्लीकेशन पर है और बेस्ट बैच है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस पर तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और बिल्कुल VIT EEE के लिए ही ये बैच को बनाया गया है। तुम जितना जल्दी इसको अवेल करो, इसका यूज़ करो और सिंगल डिजिट में रैंक लाओ, ताकि तुम्हारा 100% फी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अभी देखो, बाई नाउ पे क्लिक करोगे, तुम इसको पेमेंट करोगे। अब देखो, एक ना तुम्हारा ये इसका प्राइस है 3999। मैं तुम्हें एक कूपन कोड बताता हूँ, KS25, इसको अप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पर तुम जैसे इसको अप्लाई करोगे, तुम्हें मिल जाएगा 25% का ऑफ। ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा 25% का ऑफ फ्रॉम माई साइड। ठीक है ना, तो तुम्हें इतना पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं होगा, 25% का ऑफ हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो ये था पूरा डिटेल VIT EEE एग्ज़ाम के बारे में और VIT कॉलेज के बारे में, जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा कॉलेज, एक रेप्यूटेड कॉलेज है। पढ़ाई यहाँ पे अच्छी होती है, क्लासेस अच्छे होते हैं, बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, तो और अगर किसी कॉलेज के बारे में तुमको जानना हो तो कमेंट में बता दो, उस पर भी मस्त वीडियो बना देंगे। चलो, तब तक मिलते हैं, बाय।